हरियाणा में बीजेपी जेजेपी के गठबंधन को लेकर बहुत से सवाल उठते हैं और इसी बीच बीजेपी नेता यमुनानगर के मेयर मदन चौहान का एक बड़ा बयान, सरकार बीजेपी की है जेजेपी की नहीं, यह मदन चौहान का कहना है। और वो ये कह रहे कि मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सरकार मनोहर लाल की है, दुष्यंत चौटाला की नहीं। जो भी डिसीजन लेंगे वो हम लेंगे। हमने इकट्ठे बैठकर कोई एजेंडा नहीं बनाया। नौकरियों में 75% आरक्षण देने का काम हमने किया है, दुष्यंत ने नहीं। दुष्यंत चौटाला की सरकार नहीं है, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। बीजेपी के नेता यमुनानगर के मेयर मदन चौहान का बड़ा बयान, बड़ी बात, सरकार बीजेपी की है जेजेपी की नहीं, सरकार मनोहर लाल की है, दुष्यंत चौटाला की नहीं। क्या कुछ कह रहे थे मदन चौहान, सुनिए उनकी बात, उनका अंदाज। जहां तक सरकार की बात है, सरकार भारतीय जनता पार्टी के जेजेपी की सरकार नहीं है। जेजेपी केवल हमारा पार्टनर है और वो भी सरकार इलेक्शन के बाद की बात है। जो भी काम करेंगे हम करेंगे, जो भी व्यवस्था करेंगे हम करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री लेंगे, जो भी काम करेंगे हमारी बीजेपी की सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है। ये दुष्यंत की सरकार नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेवारी से आपके सामने कह रहा हूँ। तो जो इकट्ठे बैठ के एजेंडे बनाए थे सरकार बनने के बाद, हमने इकट्ठे बैठ के एजेंडे बनाए नहीं। जो हमारे एजेंडे थे 3000 पेंशन का हम करने लग रहे हैं। हमने बनाया ही नहीं कभी। हमने 2750 कर दी पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन। हमारा 3000 का मुद्दा था, 3000 में हमने 2750 कर दिया और 3000 भी अगले साल हम करने वाले हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ तक नौकरियों में हरियाणा स्टेट की बात थी, वो भी हमने 75% किया। महिलाओं को आरक्षण देने की बात हमारे एजेंडे में थी, वो भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 50% किया। इस सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रही है। आपने सुना, मदन चौहान यमुनानगर से मेयर बीजेपी के नेता साफ साफ कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी की है जेजेपी की नहीं, जिम्मेदारी से कह रहे हैं। सरकार दुष्यंत चौटाला की नहीं है। 75% नौकरियों का जो फैसला था वो हमने लागू किया है, दुष्यंत चौटाला ने नहीं। जो हम कहते हैं वही होंगे। कोई बैठकर एजेंडे तय नहीं हुए। और क्या कुछ कह रहे थे और किस तरह से जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं अपनी, एक बार फिर सुनिए। दुष्यंत चौटाला की सरकार नहीं है, मैं सिरे से नकार रहा हूँ। सर दुष्यंत चौटाला तो ये कहता है कि 75% जो रोजगार देने का काम किया वो हमने किया, दुष्यंत ने नहीं किया। गलत कह रहा दुष्यंत। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें क्या बात है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें क्या बात है? 75% नौकरियों के फैसले को लागू करने का काम हमने किया है, दुष्यंत चौटाला ने नहीं किया। मेयर यमुनानगर के मदन चौहान, उनका ये बयान, और उनका ये बयान इतनी बेबाक तरीके से उन्होंने अपनी बात कही है, ये सोचने वाली बात है। हमारे साथ मदन चौहान जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार मदन चौहान जी। मदन चौहान जी यमुनानगर के मेयर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मदन चौहान जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है भाई साहब, आ रही है जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताएं। आज तो आप बहुत बेबाकी से बोल रहे थे कि हमारी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। जी, जेजेपी की बिल्कुल नहीं। से बोलता हूँ जी जी। तो ऐसी क्या जरूरत पेश आई चौहान साहब की ये बात इतनी जोरदार तरीके से, इतनी बेबाकी से कहने की? पहले आपके चैनल के ऊपर मैं पहले तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। मैं ओबीसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य भी हूँ, जिन्होंने 8% ओबीसी ए समाज को आरक्षण देने का काम किया, राजनीतिक आरक्षण, जिससे कि पहले पंचायत में दिया, लोकल बॉडीज में दिया। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। और ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने आयुष्मान चिरायु योजना हरियाणा के अंदर लागू करी, पूरे देश के अंदर रिकॉर्ड है जी। मैं मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देता हूँ। आप और जो आप ही आज बात कर रहे थे, जो पत्रकार साथी भी कर रहे थे, जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं जी, ये सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार हरियाणा में काम कर रही है। उनके नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में सरकार चल रही है। बिल्कुल, ये तो मैंने कहा है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार चल रही है। आपने ये भी कहा है कि दुष्यंत चौटाला की सरकार नहीं है, जेजेपी की नहीं है, बीजेपी की सरकार है, जबकि हरियाणा में कहा जाता है गठबंधन की सरकार है। भैया मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, ये सरकार दुष्यंत चौटाला जी की लीडरशिप में नहीं चल रही है। ये सरकार हमारे माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रही है। उन्होंने यहाँ महिलाओं को आरक्षण देने का 50% काम किया, युवाओं को 75% आरक्षण देने का काम
अगर किसी ने किया, इस हरियाणा के लाल, चौथे लाल, मनोहर लाल क्या ये गठबंधन की सरकार है बीजेपी जेजेपी की? अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार हरियाणा में काम कर रही है। ये बात तो सही है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रही है। क्या ये दुष्यंत चौटाला की सरकार नहीं है? भैया मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की लीडरशिप में सरकार चल रही है। चौहान साहब, आप थोड़ा सा ना, अब आप दिन वाले बयान से आप थोड़ा सा बचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अब भी कह रहा हूँ दुष्यंत चौटाला की सरकार नहीं है। हाँ, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ जी, मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, आप लाइव दिखा रहे हैं जी। मैं आपके खबर अभी तक पे बोल रहा हूँ, मेरी बात पूरी दुनिया में जा रही है जी। मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ जी। मैं तो झूठ थोड़ा बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अभी तक जो हम कहते आ रहे थे गठबंधन की सरकार, बीजेपी जेजेपी की सरकार, ये गलत बात थी। मुझे अपना भैया मुझे नहीं पता, मुझे अपना पता है कि ये सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार है, उनकी लीडरशिप में सरकार चल रही है, दुष्यंत चौटाला की सरकार नहीं है। मैं तो अभी कह रहा हूँ, मैं अपनी बात से मुकर थोड़ा रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल आप यमुनानगर के मेयर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता बिल्कुल जी मेयर हूँ यमुनानगर मदन का। चौहान साहब ये कह रहे हैं कि ये सरकार बीजेपी की है, जेजेपी की नहीं है। और आप चलिए, अपनी बात thank पर, you। बिल्कुल मैं आपकी बात ही कर रहा हूं और आप अपनी बात पर पूरी तरह अड़िग हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि 100%। ये जो आपका बयान है, ये भविष्य की राजनीति के लिए कुछ दिशा नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ। मुझे अपना पता है, जो सरकार चल रही है आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रही है, और 2,70,00,000 लोगों की भलाई का अगर कोई काम कर सकता है तो आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कर सकते हैं, उनकी लीडरशिप में सरकार। और आपने एक बात और कही थी कि पहले बैठकर कोई एजेंडा तय नहीं हुआ, जो भी फैसले हो रहे हैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से हो रहे हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे एक बात का पता है, मैं अब भी कह रहा हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बीजेपी का एजेंडा था 3,000 पेंशन करने का। मुख्यमंत्री जी हर साल 250 रुपए बढ़ाते हैं, 3,000 अगले साल मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। गरीब के जो विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, जो जिस तरह भी पेंशन बढ़ाता पेंशन है, ये भारतीय जनता पार्टी। मेयर साहब, एक बात और कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप जेजेपी के नेता ये कहते हैं कि 75% नौकरियों में आरक्षण हमारी वजह से हुआ, उसको भी आप नकार रहे हैं कि वो जेजेपी की वजह से नहीं, हमारी वजह से हुआ, बीजेपी की वजह से। ये आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 75% आरक्षण युवाओं में और 8% पंचायतों में, सब सारे की सारी देन आदरणीय मुख्यमंत्री जी। इसमें दुष्यंत चौटाला उनका कोई योगदान नहीं? मुझे कुछ नहीं पता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कर रहे हैं। अजय गुलिया हमारे साथ हैं, जेजेपी के नेता। नमस्कार अजय गुलिया जी। मुझे भैया मीटिंग चल रही है, मैं बाद में बात करूंगा। चलिए, अब आप मीटिंग में जाइए और अपनी बात उन्होंने कह दी। लेकिन अजय गुलिया जी, आपने सारी बात, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मेयर साहब। और अजय गुलिया जी, अब मेयर साहब तो मीटिंग में चले गए, लेकिन आपने पूरी बात उनकी सुन ली, और अगर आप चाहते हैं तो मैं एक बार उनका बयान सुनाता हूं जो दिन में उन्होंने दिया था। बहुत क्लियर तरीके से अपनी वो बात कर रहे हैं, बेबाकी के साथ, ठोक बजाकर। अजय गुलिया जी, एक बार वो बयान सुनिए, फिर आपके लिए आसान होगा सारे सवालों के जवाब देना। तक सरकार की बात है, सरकार भारतीय जनता पार्टी के, जेजेपी की सरकार नहीं है। जेजेपी केवल हमारा पार्टनर है, और वो भी सरकार इलेक्शन के बाद की बात है। जो भी काम करेंगे हम करेंगे, जो भी व्यवस्था करेंगे हम करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री लेंगे, जो भी काम करेंगे। हमारी बीजेपी की सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है, ये दुष्यंत की सरकार नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेवारी से आपके सामने कह रहा हूँ। तो जो इकट्ठे बैठ के एजेंडे बनाए थे सरकार बनने के बाद, हमने इकट्ठे बैठ के एजेंडे बनाए नहीं। जो हमारे एजेंडे थे 3,000 पेंशन का हम करने लग रहे हैं। हमने बनाए नहीं कभी। हमने 2,250 कर दी पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन। हमारा 3,000 का मुद्दा था, 3,000 में हमने 2,250 कर दिया, 3,000 भी अगले साल हम करने वाले हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ तक नौकरियों में हरियाणा स्टेट की बात थी, वो भी हमने 75% किया। महिलाओं को आरक्षण देने की बात हमारे एजेंडे में थी, वो भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 50% किया। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रही है। अजय गुलिया जी, मुझे सवाल करने की जरूरत तो है नहीं, आपने बयान उनके सुन लिया और फोन पर भी जुड़े हुए थे, फिर मीटिंग की बात कहकर मेयर साहब चले गए। अजय गुलिया जी साफ साफ कह रहे हैं, मदन चौहान बीजेपी के नेता हैं, मेयर हैं, कि सरकार बीजेपी की है, जेजेपी की नहीं। सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल की है, दुष्यंत चौटाला की नहीं। और 75% नौकरियां जो दी हैं, आरक्षण जो लागू किया, वो भी हमने किया है। इसमें आपका कोई योगदान नहीं जेजेपी का। देखिए नासिर भाई, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, ये चौहान साहब अगर ये भी बता दे कि वो जो 75% का आरक्षण का अधिकार हरियाणा प्रदेश के युवाओं को मिला है, उसके ड्राफ्ट में क्या है, तो मैं मान लूंगा।
इस प्रकार के लोग हैं, इनको बयान दे करके सुर्खियों में रहना है क्या? कभी इससे पहले चौहान साहब का कोई इंटरव्यू आया था? आप मुझे, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ एक बात कर रहा हूँ, क्या किसी टीवी चैनल ने इनको कवर किया था? तो बयान दे करके टीवी पे बैठेंगे। अब ये क्यों भागे मीटिंग में? अब ये मीटिंग में क्यों गए? इस टाइम किसकी मीटिंग होती है? कोई मुझे समझाए, कोई मुझे बताए कि इस समय कौन सी मीटिंग होती है। ये तो कहने की बातें हैं, लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट करता हूँ, 75% चाहे युवाओं को रोजगार में अधिकार देने की बात हो, और एक चीज और कह देता हूँ, ये बात तो स्वयं मुख्यमंत्री जी ने मानी थी कि ये उनके एजेंडे में था, हमने उन बातों को स्वीकार किया। मैं मुख्यमंत्री बड़े हैं कि मेयर बड़े हैं? नहीं, बिल्कुल, लेकिन मेयर जो पार्टी के हैं और मेयर भी हैं, एक मेयर की तरफ से इस तरह की बात क्लियर तरीके से कहना, उसको आप गंभीरता से नहीं लेते? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि भाई सरकार ही नहीं है आप लोगों की, बीजेपी की सरकार कहिए इसको। नहीं, ये गठबंधन की वजह से हुआ था क्या? ये गठबंधन की वजह से हुआ था? इस गठबंधन के शायद बरकरार न रहने की बातें हैं क्या? नहीं, देखिए मैं नासिर भाई, मैं समझता नहीं कि इस प्रकार की कोई बात है। अभी आपने मुख्यमंत्री जी का बयान भी सुना, जो उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने कहा कि ये कुछ बातें हैं, उन्होंने कुछ चीजें क्लियरिटी के साथ उसके बाद जो एक उनकी बाइक चल रही थी उसके बाद उन्होंने क्लियर भी किया, और उन्होंने कहा कि हमारे एजेंडे में 3000 था, जेजेपी के एजेंडे में 5100 था। हमने अपना एजेंडा पूरा किया। अब जननायक जनता पार्टी की बारी है कि हम अपने एजेंडा पूरा कराने के लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत हैं। उन्होंने स्वयं माना कि 75% जेजेपी के एजेंडे में था, उन्होंने स्वयं माना कि 33%। नहीं तो फिर अजय गुलिया जी, एक बात बताइए, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जो आपकी पार्टी को लेकर कहा जाए कि सवाल उठ जाए, या दुष्यंत चौटाला की कोई लाइन हो और आपकी कोई लाइन हो, अलग अलग, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो जब मेयर इतना खुलकर बोले, एक बयान और सुनिए उनका, एक कुछ सेकंड की क्लिप और है, जो उन्होंने कहा, साफ साफ कहा कि मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि दुष्यंत चौटाला की सरकार नहीं है। मैं सुना देता हूं वो बयान, और विधु रावल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार बयान सुना दीजिए। केवल हमारा पार्टनर है। जहां तक सरकार की बात है, सरकार भारतीय जनता पार्टी के, जेजेपी की सरकार नहीं है। जेजेपी केवल हमारा पार्टनर है, और वो भी सरकार इलेक्शन के बाद की बात है। जो भी काम करेंगे हम करेंगे, जो भी व्यवस्था करेंगे हम करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री लेंगे, जो भी काम करेंगे। हमारी बीजेपी की सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है, ये दुष्यंत की सरकार नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेवारी से आपके सामने कह रहा हूँ। तो जो इकट्ठे बैठ के एजेंडे बनाए थे सरकार बनने के बाद? हमने इकट्ठे बैठ के एजेंडे बनाए नहीं। जो हमारे एजेंडे थे 3000 पेंशन का हम करने लग रहे हैं। हमने बनाए ही नहीं कभी। हमने 2750 कर दी पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन। हमारा 3000 का मुद्दा था, 3000 में हमने 2750 कर दिया। दुष्यंत चौटाला की सरकार नहीं है, मैं सिरे से नकार रहा हूँ। सर, दुष्यंत चौटाला तो ये कहता है कि 75% जो रोजगार देने का काम किया वो हमने किया, दुष्यंत ने नहीं किया। गलत कह रहा दुष्यंत। ये भारतीय जनता पार्टी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अजय गुलिया जी, नमस्कार। विधु रावल जी, नमस्कार जी। विधु रावल जी, मेयर साहब का बयान सुना आपने, मदन चौहान आपकी पार्टी के नेता और मेयर यमुनानगर के। अजय गुलिया जी, आप कुछ कह रहे थे, और देखिए एक बात आपने शब्द सुने, सिरे से नकार रहे हैं कि है ही नहीं सरकार दुष्यंत चौटाला की। नासिर, मैं तो एक चीज मानता हूँ, क्या वो संघीय इस प्रणाली को नकार रहे हैं जिस प्रणाली के अंदर हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी, विभाग उनके पास है। हमारे कोटे से देवेंद्र बबली जी पंचायत मंत्री हैं, हमारे कोटे से अनूप धानक जी मंत्री हैं। क्या वो उस प्रणाली को नकार रहे हैं जिसके अंदर सरकार में 3 मंत्री जननायक जनता पार्टी के हैं, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला हैं, वो उस प्रणाली को नकार रहे हैं? मैं तो आपके टीवी चैनल पे पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति जो कि आज हमारी प्रणाली को, एक देखिए एक सिस्टम होता है राजनीतिक, प्रदेश के मुखिया माननीय मनोहर लाल जी हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मनोहर लाल खट्टर जी इस प्रदेश के मुखिया हैं, वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उनके बाद दूसरे नंबर पर जिम्मेवारी किसकी आती है? माननीय दुष्यंत सिंह चौटाला प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, और वो इस प्रणाली पर आघात कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को, जिसको कि इस प्रणाली का, इस हरियाणा प्रदेश की सरकार के
संरचना की ये ज्ञान नहीं हो तो उनकी बात पर क्या कोई टिप्पणी करनी चाहिए। नासिर भाई, मैं आपसे पूछना वैसा चाहता मेयर हूं। है अजय गुलिया जी, कोई ऐसा थोड़ी है, मेयर है, एक बड़ा पद है मेयर होना, शहर का राजा होता है मेयर। नहीं देखिए, मैं तो कहता हूँ कि राजा, आप ये शब्द यूज करें, राजा से मतलब सबसे पहला नागरिक होता है शहर का। मैं मानता हूँ, संवैधानिक पद होता है, पार्टी के भी नेता है वो। ऐसा संवैधानिक पद जो अपनी प्रदेश सरकार के वजूद को ही नकार रहा हो। प्रोफेसर विदु रावल जी, वो अपनी सरकार के वजूद को ही नकार रहे हैं। आपने सुना अजय गुलिया जी को, मेयर साहब की बात भी आपने सुनी, वो ये कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी की है, जेजेपी की नहीं, दुष्यंत चौटाला की नहीं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। नासिर जी नमस्कार। देखिए, ये एक सत्य बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, जेजेपी के साथ गठबंधन में और अन्य जो सात आठ हमारे विधायक हैं उनके समर्थन से हरियाणा की भाजपा की सरकार चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सरकार भाजपा की है, जजपा की है, इससे भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज जो सामने आई है वो ये है कि ये जन जन की सरकार है। ये हरियाणा के जन जन की आकांक्षाओं की आशाओं को पूरा करने की सरकार है। ये गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली सरकार है। ये किसान का कल्याण करने वाली सरकार है। ये गरीब का उत्थान करने वाली सरकार है। ये महिलाओं का सशक्तिकरण करने की वाली सरकार है। ये वो सरकार है जिसने हरियाणा का काया पलट कर दिया। तो ये हरियाणा वासियों की सरकार है, जन जन की सरकार है। इसमें ये मुझे नहीं लगता कि इस विवाद में तो अधिक बहुत अच्छे और खूबसूरत शब्दों में आपने अपनी बात को रखा है विदु रावल जी। तो क्या आप मेयर साहब की बात को, मदन चौहान साहब की बात को गलत कहते हैं कि ऐसा नहीं कहना चाहिए? नहीं, उन्होंने जो बात रखी, उन्होंने एक सिंप्लीफाइड टर्म में उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हरियाणा की सरकार चल रही है। नहीं सर, मैं छोटा वाला बयान में सुनाता हूँ सर, प्लीज एक बार मैं, क्योंकि मुझे हो सकता है गलतफहमी हुई हो, मैं सुनता हूँ दोबारा से एक बार। फिर वो बयान है जो लास्ट में छोटा सा बयान है, वो एक बार सुना दीजिए। दुष्यंत चौटाला की सरकार नहीं है, मैं सिरे से नकार रहा हूँ। सर, दुष्यंत चौटाला तो ये कहता है कि 75% जो रोजगार देने का काम किया वो हमने किया, दुष्यंत ने नहीं किया। गलत कह रहा दुष्यंत। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें क्या बात है? प्रोफेसर विदु रावल जी, दुष्यंत चौटाला की सरकार नहीं है, मैं सिरे से नकारता हूँ। नहीं, ये तो बात देखो, सरकार का नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मनोहर लाल जी कर रहे हैं। इसमें तो कोई ये तो दुष्यंत चौटाला जी खुद भी कहते हैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला जी की सरकार है या नहीं है सर? जेजेपी की सरकार, इसको बीजेपी जेजेपी की सरकार कहा जाए या नहीं कहा जाए? बीजेपी, जेजेपी, अन्य जो दल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ निर्दलीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये सभी की मिलीजुली एक सरकार है। लेकिन ये सरकार जो है हरियाणा वासियों की सरकार है। ये केवल पार्टियों की सरकार नहीं। पहली बार ऐसा हमने देखा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस सरकार ने फैसले किए। हर विधानसभा के अंदर जाना, हर विधानसभा, चाहे वो जीती हुई है, चाहे वो पक्ष की है, चाहे वो विपक्ष की है, वहां पर जाकर करोड़ों करोड़ों की प्रयोजना वहां के विधायक को बुलाकर करना। इस प्रकार विधायकों को इतनी जैसे शक्ति देना कि वो अपने अपने विधानसभा में 5-5 करोड़ के कार्य करवा पाए। ये पहली बार हरियाणा के इतिहास में ऐसा हुआ। और जो 75% नौकरियों का जो फैसला है, आरक्षण का जो फैसला है, वो जेजेपी की वजह से ही संभव हो पाया है। देखिए, जेजेपी इस सरकार का एक घटक है। जो कैबिनेट का फैसला होता है, कैबिनेट का फैसला था, कैबिनेट के जो मुखिया होते हैं वो मुख्यमंत्री जी होते हैं। मनोहर लाल जी की उस कैबिनेट के जो है इंचार्ज हैं। और निश्चित तौर पर इसमें दुष्यंत चौटाला जी का जो प्रस्ताव था, उनकी इच्छा थी और उनके द्वारा दिए हुई जो समर्थन था इस बात को, वो भी इसमें है। भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत से विधायकों का इस बात को लेकर समर्थन है। लेकिन आपकी पार्टी के मेयर तो उस बात को भी नकार रहे हैं कि इसमें दुष्यंत का कोई मतलब ही नहीं है, दुष्यंत चौटाला ने नहीं किया कुछ भी। कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये कहा, आप थोड़ा एक बार शब्दों को आपने, क्योंकि 2 बार सुनवा दिया आपने शो में, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम शब्दों पर जाएं तो वो ये नहीं कह रहे कि उनका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये कहा कि मनोहर लाल जी के कारण हुआ। तो निश्चित तौर पर जो भी सरकार के कार्य होते हैं उसका श्रेय मुख्यमंत्री जी को जाता है। यश और अपयश दोनों ही जो है मुख्यमंत्री को जाते हैं। उनके सहयोगी चट्टान के रूप में उनके साथ खड़े हैं और उसी रूप में हमें इसको देखना चाहिए। दलों का नहीं, दिलों का गठबंधन है। ये चट्टान से मजबूत। लेकिन इस तरह की बातों से तो दिलों में खटास आ जाती है विदु रावल। नहीं आती। आप दुष्यंत जी से अगला फोन दुष्यंत जी को लगाएंगे और दुष्यंत जी इस बात को और लगाएंगे कि मनोहर लाल जी। अजय गुलिया जी फिलहाल कुछ कहना चाह रहे जी? अजय गुलिया जी, देखिए नासिर भाई, मैं एक चीज कह दूं कि विधानसभा प्रणाली के अंदर ये स्पष्ट तौर पे तय है कि प्रदेश का मुखिया
मुख्यमंत्री जी होते हैं और वो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जिसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन एक हरियाणा प्रदेश में अभी तो प्रत्येक प्रदेश की एक लिस्ट जारी होती है कि दूसरे नंबर पर कौन है, एक प्रोटोकॉल जारी होता है, एक सिस्टम होता है। उसके अंदर दुष्यंत सिंह चौटाला जी कहाँ खड़े हैं ये सबको पता है, बकायदा एक प्रोटोकॉल की लिस्ट जारी है। वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। अगर आज मनोहर लाल जी प्रदेश में या देश में नहीं है तो प्रदेश को लीड कौन करेगा? दुष्यंत जी करेंगे। तो दूसरे नंबर पर है, ये मेरे कहने की बात नहीं। अगर कोई व्यक्ति इस बात को नहीं समझता तो उसका अपना इलाज कराना चाहिए या उसके परिवार को देखना चाहिए कि उसका मानसिक संतुलन ठीक है कि नहीं है। तो इस सिस्टम को ना समझे। तो इस सिस्टम आप ये को कह ना रहे हैं कि वो सिस्टम के खिलाफ बात कर रहे हैं, एक प्रणाली के खिलाफ बात कर रहे हैं मदन चौहान। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल। और ये एक चुनी हुई सरकार है जो आज वजूद में है, एक चुनी हुई सरकार जो वजूद में है। ठीक है सर। और जिसके अंदर मैं तो कहता हूँ कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होगा। प्रोफेसर विदु रावल जी, इन बातों पर आपकी आखिरी प्रतिक्रिया। देखिए, मुझे लगता है कि अजय गुलिया जी बड़ी संतुलित बात कह रहे हैं। ये हरियाणा का जन जन जानता है, ये उनकी सरकार है और उस सरकार में जिम्मेदारी पर पहले स्थान पर मनोहर लाल जी हैं, निश्चित तौर पर दूसरे स्थान पर आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी हैं। और ये सभी मिलकर दुष्यंत जी की और मनोहर लाल जी की जोड़ी हरियाणा के जन जन के लिए कार्य कर रही है, जन जन के उत्थान के लिए कार्य कर रही है, दिन रात निरंतर काम कर रही है, बिना भेदभाव के काम कर रही है। और वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने जो मदन चौहान है उन्होंने प्रणाली जो एक सिस्टम है उस पर सवाल उठाए हैं, विधायक प्रणाली उस पर सवाल उठाए हैं। नहीं, मुझे लगता है वो हम थोड़ा फार रीच कर रहे हैं। वो इस बयान को हम ज्यादा इसकी बाल की खाल निकाल रहे हैं। वो एक फ्लो में दिया हुआ बयान है, उसको बहुत अधिक नहीं। मेरी उनसे फोन पर ही बात हुई थी सर। प्रोफेसर साहब, एक तो चलिए मेरे फोन पर भी कह रहे थे। बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, बहुत अच्छे मित्र हैं। आपके चैनल के जरिए पता चला इस बात को। लेकिन पिछले दिनों एक अन्य चैनल के, एक प्राइवेट चैनल के और कन्क्लेव में भी लगभग इसी प्रकार की बात माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी कही थी। उन्होंने भी कहा था कि दुष्यंत जी हमारे सहयोगी हैं, हमारे पार्टनर हैं, लेकिन सरकार निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो कि टेक्निकली ठीक भी है। टेक्निकली इस बात टेक्निकली ठीक है। अजय गुलिया जी, इसी बात पर आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। उनको उनका इलाज कराना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का इलाज कराना चाहिए। मानसिक संतुलन ठीक नहीं है जो इस प्रकार की बयानबाजी करता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रोफेसर विदु रावल जी, अजय गुलिया जी। सरकार किसकी है? यह हरियाणा में सब ये कहते हैं कि बीजेपी जेजेपी की गठबंधन की सरकार है, लेकिन इन दोनों ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार। और इस बात को अभी थोड़ी देर पहले जो मेयर हैं यमुनानगर से मदन चौहान, बीजेपी के नेता, उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि यह सरकार बीजेपी की है, जेजेपी की नहीं है। अब इस बात को लेकर बातें आपने सुनी हैं, ये बात और ज्यादा लंबी जाएगी, यहीं थम जाएगी, आने वाला वक्त बताएगा।